डियर स्टूडेंट्स, आज आपको फर्स्ट ईयर क्लास का असाइनमेंट नंबर 29 दिया जा रहा है। ये पाइनस के लाइफ साइकिल से जुड़ा हुआ है। इससे पहले आपको जिम्नोस्पर्म की जनरल फीचर्स बताए गए थे। पाइनस एक जीरोफिटिक प्लांट है जो एल्टीट्यूड यानी हिली एरिया पे ग्रो करता है, कूलर एरिया पे ग्रो करता है। इसी का जो मैंने सीड बताया था आपको, चिलगोजा सीड, वो पाइनस का ही होता है, जो इसके पहले वाले असाइनमेंट में मैंने बताया था। पाइनस जेराडियाना ये हिल एरिया पे ग्रो करने वाला जीरोफिटिक प्लांट है। ये शार्ट हाइटेड होता है और इसका जो मेन एक्सिस होता है ये लॉन्ग शूट है, और इस लॉन्ग शूट के दोनों साइड में ब्रांचेज होती हैं। जो ब्रांचेज होती हैं वो भी हाईली रिड्यूस्ड होती हैं, उन्हें हम ड्वार्फ शूट कहते हैं। और ड्वार्फ शूट्स से अटैच ये लीव्स होती हैं। लीव्स ये जीरोफिटिक है, लो वाटर जोन में पाया जाता है, इसलिए मैक्सिमम वाटर को अपने अंदर कंजर्व कर सके, इसलिए इसके लीव्स फ्लैट फोलिएज नहीं होते, लीफ नीडल शेप्ड होते हैं, इसीलिए इन्हें हम लीफ नीडल कहते हैं। फिर इसी से अटैच एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो बाइलेटरल ब्रांचिंग पैटर्न है, इसमें बाइलेटरल यानी कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल प्लांट है, ये बाइलेटरल ब्रांचिंग पैटर्न है। मेल और फीमेल कोन दोनों अल्टरनेट साइड में पाए जाते हैं। मेल और फीमेल कोन इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ये मेल कोन है। मेल कोन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यहाँ दिखाया जा रहा है। इस मेल कोन में एक सेंट्रल एक्सिस होता है। सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर स्पाइरली अरेंज्ड ये माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं। ये माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं जो स्टॉक से अटैच हैं। हर माइक्रोस्पोरोफिल में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ये माइक्रोस्पोरोफिल है, इसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और हर माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। ये जब मियोसिस में जाते हैं तो माइक्रोस्पोर टेट्राड प्रोड्यूस करते हैं, और माइक्रोस्पोर टेट्राड से अलग होकर के माइक्रोस्पोर बाहर आता है, और माइक्रोस्पोर में एक आउटर एक्साइन होता है, इनर इंटाइन होता है, और यही माइक्रोस्पोर आगे चल कर के पॉलन ग्रेन में चेंज होता है, जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक मेल गैमीट होता है और दूसरा ट्यूब न्यूक्लियस होता है। मेल गैमीट फ्यूजन में काम आता है और ट्यूब न्यूक्लियस बाद में डिसइंटीग्रेट कर जाता है। जो इधर है ये ट्यूब न्यूक्लियस है, और ऊपर क्या है, आप इसको प्रोथैलियल सेल कह सकते हैं और ऊपर वाले को एंथ्रीडियल सेल कह सकते हैं। तो ये प्रोथैलियल सेल है और ये एंथ्रीडियल सेल है। जहाँ मैं पेन दिखा रहा हूँ देखिए, प्रोथैलियल सेल, ये एंथ्रीडियल सेल। फिर पॉलिनेशन होता है, यानी पॉलन ग्रेन आगे चल कर के फीमेल कोन तक जाता है। ये फीमेल कोन है। मेल कोन और फीमेल कोन में फ़र्क है। मेल कोन स्मूथ होता है और टिप पे कोनिकल होता है, और फीमेल कोन भी टिप पे, या मेल कोन राउंडेड होता है, देखें आप, और फीमेल कोन कोनिकल होता है। और फीमेल कोन में स्पाइरली अरेंज्ड ये माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल के साथ ये हार्नी स्पर्स पाए जाते हैं। मेल कोन में ऐसा कुछ नहीं है, फीमेल कोन में स्पर पाए जाते हैं जो इसको रफ बनाते हैं। ये सेंट्रल एक्सिस है इसका, और सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर ये मेगा स्पोरोफिल्स हैं। ये एक मेगा स्पोरोफिल है। इस मेगा स्पोरोफिल में 2 मेगा स्पोरेंजिया हैं। ये दोनों मेगा स्पोरेंजिया हैं, और हर मेगा स्पोरेंजिया में एक आर्किगोनिया पाया जाता है। ये आर्किगोनिया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म ये सब आर्किगोनिएट प्लांट हैं। ये आर्किगोनिया है। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट माइटोसिस में जाता है, और माइटोसिस में जाने पर फिर इनका क्लीवेज होता है। ऊपर का सेल सस्पेंसर में चेंज होता है, और नीचे 2 माइटोसिस होती है, और 2 माइटोसिस से 4 सेल बनते हैं। हर सेल रिपीटेड डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होकर के ये 4 टीयर प्रोड्यूस करते हैं। हर टीयर एम्ब्रियो में चेंज होता है। इस तरह से एक क्लीवेज के बाद 4 एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। पॉली एम्ब्रियो फार्म होते हैं, इसलिए इसको हम क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं।
और जो आगे ग्रो करके ये पाइनस में ग्रो अप होता है। ये पाइनस की लाइफ साइकिल है।